अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़लसफ़े के सबसे गहरे सवालात में से एक पर गौर करेंगे। क्या कायनात की कोई इब्तिदा थी? और अगर इसका जवाब हाँ में है, तो इसको मतलब क्या है? ये वो सवाल है जिसने सदियों से मुफक्किरीन और साइंसदानों को अपने सहर में जकड़े रखा है। सोचें तो ये एक ही सवाल सदियों से दीनियात और माबादल फितरियात की बहसों का मरकज़ रहा है। इसका जवाब देने की बहुत सी कोशिशें हुईं, लेकिन एक दलील अपनी मंतकी साख्त और गहरी तारीखी जड़ों की वजह से सबसे नुमाया है, और वही हमारा आज का मौजू है। तो आइए कलाम के कायनाती इस्तिदलाल को समझते हैं। ये एक मंतकी दलील है जो ये साबित करने की कोशिश करती है कि कायनात का वजूद में आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसके पीछे एक वजह का होना ज़रूरी है। इस दलील की जड़ें इस्लामी दीनियात की फ़िक्री रवायत में बहुत गहराई तक मौजूद हैं। और जानते हैं, इस इस्तिदलाल की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? इसकी सादगी। इसे बहुत ही वाज़ेह सिर्फ 3 सत्रों की मंतकी शक्ल में पेश किया जा सकता है, जिससे इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, पहला कदम तो बड़ा सीधा सादा और बदीही लगता है ना? लेकिन फिर आता है दूसरा कदम, जो ज़्यादा मुतनाज़ा है और फ़लसफ़ियाना तौर पर बहुत अहम है। और जब ये दोनों मुक़द्दमात मिलते हैं, तो हम एक ऐसे गहरे नतीजे पर पहुंचते हैं जो हमारे वजूद की पूरी तफ़हीम को चैलेंज कर सकता है। अच्छा, तो पहला मुक़द्दमा तो समझ में आता है, लेकिन ये दूसरा मुक़द्दमा कि कायनात की एक इब्तिदा है, ये बात कहाँ से आई? इसका सबसे मशहूर और ताकतवर दिफा इस्लामी दुनिया के अजीम मुफक्किर और फ़लसफ़ी इमाम अल-ग़ज़ाली ने पेश किया था। अल-ग़ज़ाली का बुनियादी नुक्ता ये था कि कायनात हमेशा से मौजूद नहीं हो सकती। उन्होंने दलील दी कि एक हकीकी लामुतनाही माजी का ख़याल मंतकी तौर पर ही नामुमकिन है, और अगर हम इसे मान लें तो ऐसे तज़ादात पैदा होते हैं जिन्हें हल नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक लामतनाही माजी नामुमकिन क्यों है? इसमें क्या मंतकी मसला है? आइए इस फ़लसफ़ियाना इस्तिदलाल की गहराई में चलते हैं कि आखिर कोई लामुतनाही माजी जैसी तजरीदी चीज़ के खिलाफ दलील कैसे दे सकता है। ज़रा इस तरह सोचिए, अगर माजी के वाक़यात एक लामहतनाही लाइन की तरह हों, तो आज तक पहुँचने के लिए हमें इस पूरी लामहतनाही लाइन को एक-एक करके पार करना पड़ेगा। लेकिन क्या एक लामहतनाही सिलसिले को पार किया जा सकता है? नहीं। तारीफ के मुताबिक लामहतनाही सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो अगर माजी लामहतनाही होता तो हम कभी आज तक पहुंच ही ना पाते। लेकिन हकीकत तो ये है कि हम आज में मौजूद हैं। इसका मंतिकी नतीजा सिर्फ यही निकलता है कि माजी महदूद है, यानी कायनात की एक इब्तिदा थी। ठीक है, तो अगर हम इस इस्तिदलाल को मान लें कि कायनात की एक वजह है, तो अगला मंतकी सवाल खुद ब खुद जहन में आता है। ये पहली वजह आखिर है क्या? इसकी नौयत कैसी है? और ये सवाल हमें इस बहस के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ ले जाता है। अगर कोई वजह है, तो हम सिर्फ मंतिक की बुनियाद पर इसकी खुसूसियात के बारे में क्या जान सकते हैं? देखें, अगर इस वजह ने वक्त और जगह को बनाया, तो जाहिर है वो खुद वक्त और जगह की कैद से आज़ाद होगी, यानी लाज़मान और लामकान। अगर उसने मादी कायनात को बनाया, तो वो खुद गैर मादी होगी, और यकीनन अदम से कायनात को वजूद में लाने के लिए उसके पास बेपनाह ताकत होनी चाहिए। यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम नुक्ता है। एक ऐसी वजह जो खुद हमेशा से है, यानी लाज़मान है, वो एक ख़ास वक्त पर कायनात को वजूद में क्यों लाती है? फ़लसफ़ी ये दलील देते हैं कि ऐसा सिर्फ एक आज़ादाना इंतखाब या इरादे से ही मुमकिन है। ये एक ऐसे ज़ाती आमिल की तरफ इशारा करता है जो तख्लीक का फ़ैसला करता है, और ये तस्वुर एक ज़ाती खालिक के मज़हबी तस्वुर से बहुत मुताबिकत रखता है। इस दलील को सही मायनों में समझने के लिए हमें इसके तारीखी सफ़र पर भी एक नज़र डालनी होगी। कुरून वस्ता की इस्लामी दुनिया से लेकर आज के जदीद फ़लसफ़ियाना मुबाहिस तक। इमामुल ग़ज़ाली का काम दरअसल एक बड़े फ़िक्री मारके का हिस्सा था। एक तरफ वो फ़िलासफ़ी थे जो यूनानी फ़िक्र से मुतासिर होकर ये मानते थे कि कायनात अबदी है, यानी हमेशा से है। अल-ग़ज़ाली के नज़दीक ये नज़रिया तख्लीक के बुनियादी अक़ीदे से बराह रास्त टकराता था। फिर कई सदियों तक ये दलील फ़लसफ़े की किताबों में रही, लेकिन 20वीं सदी में विलियम लेन क्रेग जैसे फ़लसफ़ियों ने इसे दोबारा ज़िंदा किया और इसे जदीद दौर के मुताबिक ढाला। आज ये दीनियात और फ़लसफ़े में बहस का एक बहुत अहम मौजू है। चलें,
اب تک हमने जो कुछ भी देखा उसे एक बार समेट लेते हैं और इस दलील की पूरी मंतिकी साख्त पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ आप इस इस्तिदलाल की मंतकी ताकत को साफ देख सकते हैं। अगर आप पहले दो नुकात को दुरुस्त मान लेते हैं तो तीसरा नतीजा मंतकी तौर पर खुद ब खुद निकल आता है, जिससे फरार मुश्किल है। यही तो एक मजबूत फलसफियाना दलील की खूबसूरती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि कलाम का कायनाती इस्तिदलाल एक बुनियादी अकीदे के लिए एक मुनज़्ज़म और अक़ली ढांचा फराहम करता है। ये कि तमाम वजूद की इब्तिदा एक वाहिद, बेपनाह, ताकतवर और इरादा रखने वाली वजह से हुई है। और यहाँ आकर हम एक बहुत बुनियादी सवाल पर रुकते हैं। क्या इस तरह की एक मंतकी दलील किसी चीज़ का हतमी सबूत होती है, या ये उन बड़े सवालों की खोज के लिए एक ताकतवर फ़िक्री आला है जिनका सामना इंसान हमेशा से करता आया है? इस पर सोचिएगा। अगले सेशन में मिलते हैं।